खरगोन जिला मुख्यालय उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का मामला प्रकाश में आया। खरगोन के उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अधिकारियों से 60 गांठ कर बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जन सुनवाई में शिकायत पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने एसडीएम से जांच कराई थी। शुक्रवार की देर शाम कलेक्टर के पारित आदेश उपरांत आज कोतवाली थाने में विक्रेता रूपेंद्र सिंह पिता इंद्र सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 120B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों पर भी पुलिस कार्यवाही की गाज गिर सकती है। 27 सितंबर 2022 को सुधीर कुलकर्णी ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि क्रेता विक्रेता और अधिकारियों की मिलीभगत से शहर के मध्य करीब 50 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य की उत्कृष्ट विद्यालय की खेल मैदान की जमीन की खरीद फरोख्त हो गई है। कब्जा न हक फिर भी स्कूल मैदान की शासकीय जमीन 1,57,00,000 में बिक्री हो गई। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। सुधीर कुलकर्णी की जनसुनवाई में शिकायत की जांच तत्कालीन एसडीएम ओम नारायण बड़कुल ने की थी। जांच में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन की 85 वर्ष से कब्जे की जमीन के खेल ग्राउंड वाले हिस्से को कृषि भूमि बताकर रूपेंद्र सिंह सोलंकी ने हड़प ली। विभिन्न राजस्व अधिकारियों के साथ 60 गांठ कर दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन से जुड़े 5 अन्य आरोपियों को करीब 1.5 करोड़ रु में बेच दी थी। भूमि शासकीय रिकॉर्ड 1925 और 1968 में हाई स्कूल सेक्रेटरी के नाम से दर्ज है। शिकायतकर्ता सुधीर कुलकर्णी का कहना है कि करीब 100 वर्ष से स्कूल खेल मैदान की भूमि खसरा नंबर 233 का विक्रय अधिकारियों से मिलकर भूमाफियों ने कर लिया था और वहां बडेडा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी। सरकारी भूमि को 3 साल पहले निजी भूमि बताकर रजिस्ट्री करा ली थी। साजिश कर फर्जी रजिस्ट्री कराई है। कलेक्टर के इस निर्णय से सरकार के द्रवारा भू माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसकी मंशा पूरी हुई है। रूपेश चौहान ने फर्जी तरीके से 5 लोगों को जमीन बेच दी थी। स्कूल के खेल मैदान की करीब 50 करोड़ की जमीन की 1.5 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री का खेल हो गया था। इसमें राजस्व सहित पंजीयक विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। उन पर भी कार्यवाही होना चाहिए। ये आम जनता की जीत है। मैंने खरगोन की जनता के लिए लड़ाई लड़ी। मेरी शिकायत को प्रशासन ने प्रमाणित मानकर कार्यवाही की है। इधर कोतवाली टीआई बीएल मंडलोई ने मीडिया को बताया कलेक्टर महोदय के पारित आदेश उपरांत और एसडीएम महोदय की जांच के आधार पर आज कोतवाली था। थाने में उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन के विक्रेता रूपेंद्र सिंह पिता इंद्र सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420, 120B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद अन्य दोषी लोगों पर भी पुलिस कार्यवाही होगी। मामला एफआईआर दर्ज की गई है, क्या मामला? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से इसकी एक जांच हुई थी जिसमें कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसकी शासकीय भूमि का कुछ क्रेता जो है खरीदार और बेचवाल के द्वारा उसमें सौदा किया गया था, जिसकी कि श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा जांच की गई और जांच पे से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 5 खरीदार और एक क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से जमीन को शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420, 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएं वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी उसमें। हाँ, संपूर्ण जांच पर से जो भी पक्ष जिसके भी विरुद्ध अपराध विवेचना के दौरान आपराधिक कृत्य पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें संपूर्ण जांच जो है जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के द्वारा उनके न्यायालय में जो है केस चला था ये और वहाँ पे जांच की गई है। जांच में जो अनियमितता पाई गई उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहाँ से लगा के ये दीवार और उसके लगा के वो जो तार फेंसिंग थी पहले वहाँ तक का लिया हुआ है, वो पट्टी सीधी आई है और कुछ पट्टी थोड़ी सी ऐसी है उसके नक्शे में है। कितनी है होगी जमीन अंदाज? लगभग पौन एकड़ ये जमीन। पौन एकड़ जमीन है। इसको वास्तव में जो है कम से कम 20 करोड़ का इसका सौदा हुआ था, बाकी और एक्चुअल कीमत भी जो है लगभग 20 करोड़ रुपए ही है और उसके हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो 60 करोड़ रुपया होता है। और जो इन्होंने केवल 1.5 करोड़ रुपए में इसको बिक्री कर दिया। तो जमीन तो इनकी थी नहीं, इनकी है ही नहीं जमीन, सरकारी है, बिल्कुल सरकारी है, खेल मैदान है। किसने बेची है? ये वो कोई दरबार है क्या, रुपेश दरबार, अच्छा, उसने बेची है। और कुछ 2-3 सचिन जैन और वो दिव्य कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उन्होंने झूठे गया है। इसमें मेरा भी सभी जिले वासियों से अपील की है। मैंने अपील करता हूं कि सभी लोग एक अपना तिरंगा की व्यवस्था कर लें, तिरंगा खरीद लें और अपने घर पर, अपने संस्थान पर, कार्यस्थल पर 13 से 15 अगस्त तक झंडा अवश्य लहराए। और ऐसे जो लोग पड़ोसी जो झंडा नहीं खरीद सकते हैं उनको झंडा भी आप गिफ्ट करके उनके घर पर भी झंडा लगाएं। तो इसी कड़ी में जो नगर पालिका खरगोन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कल एक जनजागरूकता रैली जिले में निकली थी, बहुत बड़ी, उसका मैंने हरी दिखाई थी। 16 तारीख को किला गेट परिसर है, वहाँ पर ये मेरा माटी मेरा देश अभियान यहाँ पर नगर पालिका खरगोन में मनाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो लाइक वो कमेंट कीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाएं। KMS न्यूज से लालू जामलकर, संभाग ब्यूरो खरगोन की रिपोर्ट।